एक पंडित जी की कविता करवा दे मीराबाई के किस्से की। जी जी। और यूं बता दें कि प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। जी। प्रार्थना करी पंडित जी ने, यानी मीराबाई को माध्यम बना करके और संसार को यूं समझाया कि परमात्मा से और भी कि मैं ना कर सको, भजन ना कर सको, संध्या तर्पण ना कर सको, तो यह कविता गा रहे हो, इससे परमात्मा से प्रार्थना हो जाएगी जी। तो मीरा कहती है, थारे रटे तो इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे जी। और दया करो प्रभु दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। जी। फिर पहली कलीम बताती है, बहुत पंडित जी की मर्मिक बातें समझने की जरूरत है जी। मन की ममता चित की चिंता अलग छांटने वाले और लगी लोलता लहर प्रेम की झार डांटने वाले जी। और पति का प्यार प्रेम से करती हे पाप काटने वाले और भाव से भजन करूं भव भंजन। जी। भव भंजन यानी भव माने संसार के भय को दूर करने वाले। जी। भाव से भजन करूं भव भंजन, ये आनंद बांटने वाले। जी। और ब्रह्म रूप सृष्टि के कर्ता न्यो टेर के पांच उसकारे और दया करो इस दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताती है, जी। एक एक वर्ण नाम यानी जपना करना आवे, तपना करना आवे, भजन ना करना जानता हो और करने में समय ना मिलता हो जी, तो अपना काम करता जा और इस कविता को गाता जा। पंडित जी की कविता को बार बार गाएगा और अपना काम भी करेगा जी। या परमात्मा से प्रार्थना भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा जी। दूसरी कली में यूं बताते हैं, साजन संशय दूर करो, साजन संशय दूर करो, रोहू ब्रह्म श्याम दासी तेरी। जी। और दिल भर दया करो दिल से, रोहू प्राणपति की चेरी। जी। और प्राणनाथ करो नजर मेहर की, न्यू आत्म तत्से टेरी। जी। और चित की चूंदड़ी तार चमकती, मन थारे चरण में गेरी। गेरी, हाँ जी। एक एक बात समझ ले में भाई। साजन संशय दूर करो जी। यानी माध्यम बना करके मीराबाई को और पंडित जी यूं समझा रहे हैं कि परमात्मा से विनती करे, हाथ जोड़ के या बात कहे कि हे प्रभु मेरे जितने संशय है ना, इनका निवारण आपके ही द्वारा हो सकता है। हाँ जी। ये पाप आपसे ही भस्म हो सकते हैं जी। सुनमक जीव होई मोई जब ही, और जन्म कोटि अगना सो तब ही। आड़े यह बात रामायण की चौपाई है जी। आड़े भगवान के सुनमक होना। साजन संशय दूर करो, रू ब्रह्म श्याम दासी तेरी। जी। यानी मैं तेरी सेवका बन गई जी। तेरे सवाए और संसार का त्याग कर दिया। कोई कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे जी। और तो और शरीर को रखने के लिए ही खाना खाता हूँ, ना कि मैं विषय भोग के लिए शरीर को तिरपत करता हूँ। बिल्कुल। जो महात्मा लोग है ना, वो खाना खाना सोना जागना नहाना इसलिए करते हैं कि परमात्मा की तरफ से नहाते तो इसलिए कि पवित्र हो जाएं। जी। क्योंकि दो तरह की शुद्धि बताई है, बाहर से शरीर की शुद्धि जल के और मिट्टी के द्वारा,
और भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि भगवान के शुभ कर्मों के द्वारा। हाँ जी। और खाते इसलिए हैं कि शरीर रहेगा, शरीर में ज्ञान रहेगी तो भगवान का भजन करूंगा, शुभ कर्म कर सकूं जी, दूसरों का भला कर सकता हूँ, दूसरों का हित करना, दूसरों का दुख दूर करना, यही परमार्थ है जी। और इसमें परमात्मा सुख खुश होता है। एक मेरे ख्याल में वीडियो तो कराया था मैंने, एक हमारे आर्य समाजी थे मोतीराम जी, वो जांगड़े थे हूँ तो, पर वो काम कराया करते लोहार का जी। ये बसोले न्याणी छूट ये बना करते थे अपने औजार काम करके लकड़ी वाले के। जी जी। तो वो गाया करते एक कविता, उसकी एक कली थी, गौओं की रक्षा करने से खुश होता गौओं का पाड़ी है, और बाघ की रक्षा करने से खुश होता बाघ का माली है, और प्रजा की रक्षा करने से खुश होता प्रजा का मालिक है। लाख लाख रुपए की बात है, बोल रहे हैं आड़ पंडित जी वो है बात कर। इसलिए जो है ना, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तो खाते हैं कि भाई मैं दूसरों का कल्याण करूंगा, दूसरों का भला करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा, ना कि विषय भोग के लिए शरीर को पालते। साधन संशय दूर करो रहूं ब्रह्म श्याम दासी तेरी, और दिल भर दया करो दिल से रहूं प्राणपति की चेरी। और प्राणनाथ करो नजर मेहर की, न्यू आत्म तत्व से तेरी, यानी तय दिल से। आत्म तत्व होता है तय दिल, निश्चय आत्मिक होकर के, और संसार का सब विषय वासनाओं का त्याग करके केवल एक परमात्मा को रखा अपने मन में, अपने आत्मा में। और चित्त की चूंदड़ी तार चमक की, जो मेरे चित्त में संसार भरा हुआ था, ये बेटा पोता फलाना ढकड़ा खसम बहू यार बास, ये भोग करना विलास करना, ये जो भरे हुए थे ना मेरे दिल में, मेरे मन में, चित्त में, चित्त की चूंदड़ी तार चमक की, और मन थारे चरण में गिरी। जैसे तारातंद में पंडित जी जो सुना, अपने लड़के ने उसकी मनसा सेठ की शरण में दिया हुआ है, इस प्रकार से आ रहा है। यो है माध्यम दिखाओ पंडित जी कि परमात्मा के अर्पण करो। मैंने चित्त की चूंदड़ी तार चमक की, थारे चरण में घेरी, और सर्वव्यापक साकार रूप, सर्वव्यापक साकार रूप से तो सर्वव्यापक हो, यो जो कुछ दिख रहा है यो परमात्मा का ही स्वरूप है। कोई गैर ना समझे, जीव ना समझे, दूसरे शरीर ना समझे, दूसरा पण किसी को देखा नहीं, सब मेरा ही स्वरूप है। साकार सर्वव्यापक साकार रूप और निराकार जगत से भी न्यारे, दया करो इस दासी पर तुम दूध पियो पिया प्यारे। मंडल जी की बात समझण की है, जिसकी समझ में आ गई वो निहाल हो जाएगा और सुखी हो जाएगा, और भाई नहीं तो घास कटे। और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताते हैं कि ये संसार का जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है। हाँ जी। पृथ्वी जल पवन अन्न ये साकार रूप दर्शाए जी। और सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली में भी देखिए ज्योति रूप बताए जी। चक्षु ग्रहण सरोत्तर वाणी ये रस सिद्ध ब्रह्म का है, यानी रस सिद्ध ब्रह्म का है। और 16 कला सतलोक प्राणपति गुण निर्गुण के गुण गाए। और मिलो तो ऋषि मुनि मिलो तो मोक्ष होए, मिलो तो मोक्ष होए,
ना तेरे ऋषि मुनि भी लाख जतन करे हारे। दया करो प्रभु दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। और फिर चौथी कली में बताता है पंडित जी। आड़ा इसमें चौथी कली में जो है कई आदमी अलग मत रखे हैं अपना। ये संसार की रचना तो संगण में है जी। वो तुल्यत बात हुई थी, वो भी कुछ और बताओ था। भाई 10 अंगुल का मतलब क्या है? 10 इंद्री ही रचना है। हाँ ठीक है। 10 अंगुल में सारा संसार 10 में रच रखा है। हाँ जी। 10 प्राण सारा संसार 10 में है जी। 10 अंगुल ब्रह्मांड 10 खंड और द्वीपति जी जी। यानी पूरी पृथ्वी आ गई। हाँ जी। और सूक्ष्म और अस्थूल कार्य देखिए कारण रूप पति जी। जी। और स्वर्ग नरक अंधकार चांदना छाया और धूप पति जी। जी। और गुरु मान सिंह का दास थारा सेवक बेकूफ पति जी। और इस लक्ष्मी चंद में भी दया करो प्रभु, बड़े बड़े पापी तारे जी। दया करो इस दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। हाँ जी। पंडित जी ने जो है ना वो कथन कराया है, जो जिसकी समझ में आ जाएगा वो सुखी जी। और जिसकी समझ में नहीं आएगा वो दुखी। और भाई ब्लेम पर ब्लेम और पाप पर पाप। हाँ जी। पाप चढ़ता है, मिथ्या ब्लेम लगाने से ही पाप चढ़ता है। हाँ। यानी यह एक किस्म की निंदा हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी। न्यू करना भाई वो क्या कहा करता मेरे यार ये बात से। वो हमारा रोला साहब कहा कर अगदाच दात कार भी नहीं बोला परसों की बात है। अगदाच ने कहे तो कविता तो बढ़िया बना रखी पर लोग आई समझ में ना आई। ना भाई के ना समझ में आई, ये तो लोग जाने भाई। हाँ सही बात है जी, वो अपनी बात है। तो जी ये जो है एक लाइव चल रहा था, इसमें साउंड की वीडियो की थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा सुनने में, और भी आसपास की साउंड इसमें आ रही होंगी, तो इसको तो हम रोक नहीं सकते लाइव के अंदर। तो बाकी जो रिकॉर्डेड सेशन है उसमें तो हमारा पूरा प्रयास रहा है कि जो जितना अच्छा हो सके है वो आपके बीच यहाँ पर परोसा जाए। तो आशा है कि ये भी आप लोगों ने पसंद आया होगा, और जुड़े रहो, बने रहो, सब जो है अपने अपने घर में सकुशल रहो, परमात्मा सब पर दया बनाए रखें। राम राम जी। राम राम। ले भाई ले भाई फिर देखेंगे।